खबर आई है कि बीबी साहिबा ने दोबारा तीसरी दफा, ये दूसरी दफा नहीं है, ये तीसरी दफा उन्होंने ये कहा है कि खाने में उनके हार्पिक के कतरे जो हैं वो डाले गए हैं, उनके सीने और मैदे में जलन जो है वो होती है, हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल में भी वो कतरे जो हैं डाले जा रहे हैं। तो लिहाजा हमने लास्ट भी ये कहा था कि उनकी तबीयत नासाज है। हमने लास्ट भी ये गुजारिश की थी कि उनकी जान को खतरात हैं और जो मेडिकल की डॉक्टर्स की टीम है वो भिजवाई जाए। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर फैसल साहब को, मेडिकल टीम को, जो उनकी अपनी टीम है, उसको इजाज़त नहीं दी गई और आंखों के सामने पर्दा लाकर, आंखों के सामने काली पट्टी बांधकर इस मामले को जैसे दीगर मामलात हैं उसकी तरह इग्नोर किया गया। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जो है वो फ़ौरन भिजवाई जाए और अगर उनकी इसी तरह से सेहत ख़राब है तो उनकी ट्रीटमेंट, उनका इलाज, और जिन लोगों ने उसके अंदर कतरे मिलाने की या कतरे मिलाए हैं या जो भी उन्होंने खाने के अंदर पहले एसिड मिलाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जो है वो कटहरे में लाया जाए। और दूसरे नंबर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हम पहुंचे हैं, साइफर केस की समाअत है। साइफर केस के अंदर आपको पता है कि प्रोसीडिंग चल रही है और इसके अंदर मामले को बहुत ज़्यादा लेंथी किया गया है। अगर देखा जाए तो रात दिन लगाकर खान साहब को सजाएं दी गई हैं, तो अब तक इसके ऊपर फैसला जो है वो क्यों नहीं किया गया। जैसे कल तोशाखाना केस के अंदर सज़ा मुअत्तल हुई है, हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत उसी पहलू से देखेगी, क्योंकि कल इसी बुनियाद के ऊपर सज़ा सस्पेंड हुई कि कोई शवाहिद नहीं, कोई एविडेंस नहीं। जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है वो सारी चीज़ें देखते हुए सज़ा सस्पेंड की गई। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत है। अगर इस केस के अंदर सज़ा सस्पेंड होती है, सज़ा मुअत्तल होती है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक केस बचता है, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, जिसमें खान साहब की सज़ा अभी पेंडिंग है, और एक केस है जिसमें खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो कौन सा केस है? वो अल-कादिर ट्रस्ट केस है। वो अल-कादिर ट्रस्ट केस जो आज चल रहा है उसकी ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर दोनों केसेस के अंदर, और तीसरा ये केस जो आज लगा है, ये केस आज सज़ा सस्पेंड होती है, दूसरे में भी सज़ा सस्पेंड होती है और ज़मानत होती है, तो फिर खान साहब को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, खान साहब रिहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये केस इसी तरह से रिहा होने के बाद खान साहब के ऊपर फिर कोई नाजायज़ मुकदमा बना दिया गया तो फिर वो एक अलग मामला है जो इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि 6 जजेस के लेटर ने जो आज तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनाना, कार्रवाइयाँ करना, सजाएं देना, ये जो सारा अमल किया गया है, उस 6 जजेस के लेटर ने मोहर सबत कर दी है कि ये झूठी कार्रवाइयाँ थी, बोगस कार्रवाइयाँ थी, बोगस केसेस थे और गैर कानूनी तरीके से चलाए गए। जजेस को एजेंसियों की तरफ से प्रेशराइज किया गया, फैसले देने के लिए मजबूर किया गया। 6 जजेस को हम सलाम पेश करते हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है, हमने कल सुना है कि 7 मेंबर बेंच बना दिया गया है। हम फिलफौर फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं और 2 जजेस जिसमें काजी फाइज़ साहब और उनके दूसरे कुलीग जज जो हैं मंसूर साहब, वो सो कॉल्ड वजीर आजम, फॉर्म 45 के तहत हारा हुआ वजीर आजम जो अपने हल्के से हार गया है, जिसे सेलेक्ट किया गया है, उसके साथ उसने मीटिंग की है और उन दोनों ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, दोनों ने अपना माइंड ज़ाहिर कर दिया है। उन दोनों ने ये कहा है कि जो वजीर आजम, सो कॉल्ड वजीर आजम है शहबाज शरीफ, कि वो कमीशन बनाए और उसकी सरबराही में कमीशन बन के वो इस मामले के ऊपर इंक्वायर करके फैसला करे। ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। अदलिया और इंतज़ामिया
रियासत के दो अलग अलग सतून हैं। अदलिया के मामलात में इंतज़ामिया मुदाखलत नहीं कर सकती। जब इंतज़ामिया के नीचे एसी, डीसी, डीपीओ, आईजी के नीचे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस आप डाल देंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो सकता है? तो हम फिलफौर ये कहते हैं कि वो दोनों, एक चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी कुलीग जज साहब, वो दोनों इस बेंच से खुद को अलहदा करें